स्कैम ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हर वक्त चर्चा होती रहती है। कोई ऐसी घड़ी, कोई ऐसा पल आप स्कैम से बच नहीं पाते, क्योंकि आपके पास जो मोबाइल है उसमें स्कैमस्टर तरह तरह के नई नई चीज़ें डाल रहे हैं। कब कहाँ से आप ठगे जाएंगे कोई बता नहीं सकता है। इसके कई उपाय भी हैं जिनसे लोग अनजान हैं। मेरा नाम है शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। ख़ास तौर पर आज हम स्कैम्स की चर्चा करेंगे। जो फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम के ज़रिए तरह तरह के प्रलोभन क्या होते हैं, क्या क्या आपको कहा जाता है, ये कैसे आप उससे बच सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं जाइएगा मत। आप अगले 26-27 मिनट हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं साइबर पीस फाउंडेशन के चेयरमैन विनीत कुमार जी, मेजर विनीत कुमार। विनीत कुमार जी ने साइबर वर्ल्ड में अपना एक अलग पहचान, अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई है और वो झारखंडी हैं। ये बात भी है कि झारखंड के जामताड़ा में इतना टैलेंट पड़ा हुआ है जो लोगों को ठग रहे हैं। विनीत कुमार जी ने एक पहल करके उन टैलेंटेड लोगों को सही रास्ते पे मोड़ने की कोशिश की है। बहुत कुछ हम बताएंगे, लेकिन आज का टॉपिक है ये स्कैम, फ्रॉड्स एंड डीप फेक, यानी एआई से कैसे आप आगे ठगे जा सकते हैं। एआई का अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, तो एआई से बहुत खतरे भी है। विनीत कुमार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस विशेष पॉडकास्ट में आज हमारे दर्शकों को आप साइबर फ्रॉड्स, स्कैम और ख़ास करके एआई डीप फेक से कैसे अवेयर करेंगे। सबसे पहले कौन सा टॉपिक हम बात करें, स्कैम क्या है? देखिए, स्कैम आज के दिन में ऐसा, अगर मैं कहूं कि स्कैम जैसे पहले, अगर 10 साल पहले अगर स्कैम के बारे में बात करते हैं तो लोग क्या करते थे, लोग किसी को पत्र के द्वारा बोल दिया कि आपको यहाँ पे एक लॉटरी निकला है और लॉटरी में आपका चयन हो गया है, लॉटरी में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा या डीडी भेजना होगा। एक तरह से लोग को ऐसे ठगा जाता था। जो कि साइबर दुनिया के आने के बाद ये पैटर्न बहुत ही बदल गया और पैटर्न ऐसा बदला कि आज के दिन में स्कैमस्टर्स को ये मालूम है कि पैसा जो है मेजर जो है, सबके पास एक स्मार्टफोन तो है ही है और लोग व्हाट्सएप तो यूज़ कर रहे हैं या कोई भी इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने ये किया कि एसएमएस के फॉर्म में या व्हाट्सएप के फॉर्म में या कोई भी इंस्टेंट मैसेंजर के फॉर्म में, ईमेल के द्वारा कोई ना कोई तरीके से आपको 3 मेजर तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाते हैं या आपको एक तरह से ट्रैप में फंसाते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आपको डराया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि आपसे सीबीआई या ईडी या इस तरह के, या हो सकता है कल को झारखंड पुलिस के नाम से आपको मैसेज जाए और बोले कि आपका गतिविधि कुछ देखा गया है जो कि कुछ गड़बड़ है और आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। उसके लिए हो सकता है सीबीआई बन के आपके सामने आ जाए और वहाँ पे आपको बोले कि बस ये देखिए, चिट्ठी भी हमारे पास, अरेस्ट वारंट भी है हमारे पास, वो आपको चिट्ठी भी बाकायदा दिखा देंगे। अभी चिट्ठी कैसे बना? ये चिट्ठी एआई टूल के थ्रू चिट्ठी बन गया और आपको प्रॉपर चिट्ठी मिलेगा तो देखिएगा सीबीआई का लोगो, सिग्नेचर सीबीआई डायरेक्टर का सिग्नेचर है। इस तरह से करके आपको विश्वास भी हो जाएगा कि ये तो प्रॉपर सीबीआई से चिट्ठी है। उसके बाद वो बोलेंगे आप डिजिटली अरेस्ट हो गए और डिजिटल अरेस्ट करने के बाद आपसे पैसे की ठगी और अलग अलग चीज़ आपको मजबूर कर देंगे पैसे ट्रांजैक्शन करने में। तो डर का माहौल क्रिएट करके डराया जाएगा अथॉरिटीज़ के नाम पे, या फिर हो सकता है कई बार आपको सर्विस प्रोवाइडर, एयरटेल जैसे हो गया या वोडाफोन हो गया या कोई भी कंपनी होगी, उनको बोलेंगे कि हम वोडाफोन के रिप्रेजेंटेटिव हैं या एयरटेल के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप जो मोबाइल फ़ोन या आप जो सिम यूज़ कर रहे हैं उसका आप नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग पाया गया। अगर आप ये जमा नहीं करेंगे तो आपका सिम बंद हो जाएगा। तो ये होता है डर। दूसरा तरीका है, आपको बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफ़र दिया जाएगा। ऐसा ऑफ़र दिया जाएगा जो कि आपको लगेगा विश्वास ही नहीं होगा। जैसे आज के दिन में हो सकता है आईफोन 17 प्रो मैक्स जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए के आसपास होगी, उसको कोई बोलेगा कि आपको मैं 9,999 रुपये में मैं दे रहा हूँ। तो ये है कि अट्रैक्टिव ऑफ़र। आपको बोला जाएगा कि ऑनलाइन लकी ड्रॉ, आपका एक विला या एक फ्लैट आपको मिल जाएगा 5 लाख रुपए में। ये एक तरीका है। मैट्रिमोनियल, अब तीसरा में मैं आऊँगा
तीसरा ये हो गया, पहला हो गया डर, दूसरा हो गया आपको अट्रैक्टिव ऑफर, और तीसरा आपको हो गया रोमांस स्कैम इसको बोलते हैं। ये 3 मेजर तरीके हैं जिससे आज के दिन में स्कैम्स होते हैं। रोमांस स्कैम में है क्या कि मैट्रिमोनियल साइट्स पे चले जाएं, लोग अपना प्रोफाइल बनाते हैं और मेल है तो फीमेल, मेल है फीमेल की तलाश, फीमेल है तो मेल की तलाश, और उस तरह के शादी विवाह आजकल मैट्रिमोनियल साइट्स का बहुत मेजर रोल हो गया है वहाँ पे। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं आजकल, बहुत ही इजी एआई टूल के मदद से एक बढ़िया सा प्रोफाइल बना लेंगे, बहुत बढ़िया प्रोफाइल फोटोग्राफ होगा, कंटेंट भी एआई टूल के थ्रू डाल देंगे, और लड़का है तो लड़का है तो लड़की बन जाएगा, लड़की है तो लड़का बन जाएगा, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। और आप क्या उस प्रोफाइल का फोटोग्राफ देख के उसका कंटेंट की लड़का को ये पैकेज मिल रहा है, ये मिल रहा है, आपको लगे कि इससे अच्छा क्या रिश्ता मिल सकता है। तो लोग जनरली उस प्रोफाइल के पीछे मतलब वो बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं, और बातचीत के दौरान वो लड़का बोलता है कि मैं दुबई में हूँ, जो सो कॉल्ड लड़का वो फेक आइडेंटिटी या एआई बीच में काम कर रहे हैं, आपको ये भी नहीं मालूम कि एक्चुअल इंडिविजुअल है भी कि नहीं। आज की दुनिया में एआई टूल के मदद से ही सब कुछ ऑटोमेट हो सकता है। तो वहाँ पे एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे बोला कि वो किसी दूसरे कंट्री में है, आ रहा है आपके लिए कुछ महंगी गिफ्ट लेके, कुछ पैसे लेके, और कस्टम वाले ने उसको पकड़ लिया। ये मैं जाना था, कस्टम से फ़ोन आएगा और उस तरह से आपको कहा जाएगा पैसा जमा करने, नहीं तो ये लड़का को हम बंद कर देंगे। और आप क्योंकि इमोशनली इतने कनेक्ट हो जाते हैं उस प्रोफाइल के साथ कि आपको फिर लगता है कि नहीं ठीक है मैं पैसे पे कर देता हूँ। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जो कि सिंगल मदर्स और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिवोर्स के बाद एक लाइफ को दूसरी लाइफ को दोबारा चालू करना चाहते हैं, वो ऐसी मैट्रिमोनियल साइट पे चले जाते हैं और इमोशनली ब्लैकमेल और साइकोलॉजिकल इश्यूज, पैसे तो जाते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आते हैं। कर्नाटका के एक केस में करीब 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए महिला ने दे दिया और बाद में पता चला कि वो पूरा ठगी हुआ उनके साथ। तो ये सब किसी के साथ हो रहा है। तो प्राइमरी अगर देखा जाए ये 3 तरीके के प्रकार के, जैसे डर, दूसरा डिजिटल अरेस्ट, नहीं डर डिजिटल अरेस्ट में ही आ गया। दूसरा होता है आपको अट्रैक्टिव ऑफर, कि आपको ऐसा ऑफर जिस पे विश्वास ही ना हो रहा। सेक्सटॉर्शन ये सब भी अलग अलग है। सेक्सटॉर्शन एक तरह से डर में ही आ जाता है, डर के कैटेगरी में, कि आपको दिखाया जाएगा कि एक फ़ोटोग्राफ आपका है, एआई टूल के थ्रू मॉर्फ करके आपको फ़ोटोग्राफ बना लिया जाएगा और बोला जाएगा ये फ़ोटोग्राफ मैं पब्लिक कर दूंगा और आपको बदनाम करूंगा। तो ये सेक्सटॉर्शन के क्राइम आ जाते हैं। तो ये भी, इसमें भी डर का एस्पेक्ट है, क्योंकि आपको डर लग जाता है कि मेरा फ़ोटोग्राफ हो जाएगा वायरल, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, और फिर आप अल्टीमेटली जो भी वो क्रिमिनल बोल रहा है आप करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये 3 चीज़ से बचें। आप इतना जान जाए कि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रहा है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य है, और उद्देश्य ये है कि आप ही उसके लिए आप टारगेट हो उस इंडिविजुअल के लिए। तो आप इस चीज़ से बच कर रहें। और आज के दिन में एआई टूल्स की अगर बात करें तो बहुत ही कॉमन हो गया है एआई टूल से स्कैम करना। स्कैम्स का नंबर बहुत बढ़ रहा है, डीप फेक का यूज़ बहुत हो रहा है, जैसे कि वॉइस क्लोनिंग कर लेगा कोई, और आपके बच्चे के नाम, आपके बच्चे का वॉइस क्लोनिंग कर लिया, और बच्चे के तरफ से कॉल ओरिजिनेट होगा उस एप्लीकेशन से फादर को, और बच्चा बोलेगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मुझे लोग हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप तुरंत पैसा ट्रांसफ़र कर दो अपने फादर को। या फिर फॉरेन में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, वो जिनके बच्चे बेंगलुरु में पढ़ते हैं और तमिलनाडु में पढ़ते हैं, एक स्कैम की चर्चा बहुत आपने भी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी, तो ये है कि किसी थाने से कड़कदार आवाज़ आएगी फ़ोन पर कि आप फलां बोल रहे हैं, आपका बच्चा फलाने जगह पढ़ रहा था, देखिए कल रात वो नशेड़ियों के साथ पकड़ा गया है, इस थाने में है, आप किसी को भेज दीजिए। अब जाहिर है आप खुद कहिएगा कि वहाँ से मैं 1400 किलोमीटर दूर हूँ, तो फ़ोन पे बात करिए, तो वीडियो कॉल से बात करेगा वो ऐसा एक पिक्चर भी दिखा देगा कि आपका बच्चा सलाखों के पीछे 3 लोगों के साथ बैठा हुआ है। बिल्कुल। उसके बाद फिर आपसे डील करेगा और 2 लाख 4 लाख मांगेगा और 60,000 70,000 1 लाख में सेटल करनी। ये भी एक फेक चीज़ है, ये भी बहुत होती है, ये बहुत ज़्यादा। और अब एक स्कैमर्स क्या अब एक लेवल और आगे जा चुके हैं, टेक्नोलॉजी का तो भरपूर यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ क्या करेंगे कि आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन तो मिल जाता है उनको ऑनलाइन, बहुत तरीके हैं, जिससे इमीडिएटली आपका डेटा कहीं ना कहीं से उनको मिल जाएगा, घर का पता मिल जाएगा। अब घर का पता पे आपको हो सकता है एक पार्सल, फिजिकल एक डिलीवरी बॉय पार्सल लेके पहुंच जाए और बोलेगा ये आपके नाम का पार्सल है और इसको आप पार्सल को रिसीव करने के लिए आपको OTP देना है।
ओहो। जहां आपने OTP दिया उस लड़के को, आपका अकाउंट हो जाएगा खाली। तो सवाल ये उठता है विनीत जी कि इतना सावधान कहाँ, घर में मैं औरतें हैं, वो फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया, तो इतनी सावधानी क्या संभव है? कोई ऐसा प्रोटेक्शन वॉल नहीं है? देखिए, अब सरकार तो बहुत कोशिश कर रही है इस तरह के जो क्रिमिनल हॉटस्पॉट्स हैं उसको, ताकि उसको डिसरप्ट किया जाए, उसको रोका जा सके, कर रही है। लेकिन जो स्केल हो रहा है, जिस स्केल में चीज़ें बढ़ रही हैं, साइबर क्राइम सेल से सब इस्टेब्लिश हो रहा है, ये हो रहा है, तो जहाँ पे अब 10 केस हो रहे थे वहाँ पे अब हज़ारों केस होना स्टार्ट हो गए हैं। तो चैलेंज है, सरकार उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर फैमिली में एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर होना ज़रूरी है साइबर के केस में। जैसे कि अगर घर में आग लग जाए तो आपको मालूम है क्या करना है, किस तरह से आपको रिस्पॉन्स देना है, किस तरह से आग बुझाना है। वैसे ही अगर साइबर में अगर इस तरह की चीज़ हो तो लोग को ये मालूम, जागरूक होना चाहिए कि अगर ऐसा चीज़ मेरे साथ हो गया या अगर इस तरह के केसेस कुछ सामने आ रहे तो मुझे मालूम होना चाहिए कि इस तरह से मेरे साथ फ्रॉड और धोखाधड़ी हो सकता है। बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है। OTP जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। OTP का अगर कोई आपको फ़ोन के द्वारा OTP मांग रहा है, बोल रहा है कि मैं आपको 20,000 रुपये भेज रहा हूँ, उसके लिए आप OTP कंफर्म करो तो 20,000 आएंगे, तो गलत है। रिसीव करने में OTP नहीं लगता है, पैसे भेजने में OTP लगता है। तो बेसिक 1-2 चीज़ पॉइंट है जो लोग को दिमाग में एक तरह से उसको गढ़ लेना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें के बारे में आइडिया रहे और इस तरह के स्कैम्स, फ्रॉड से बचें। जनगणना शुरू हो चुकी है, हाउस होल्ड जनगणना इस पहले चरण में हो रही है। आपके पास लोग जाएंगे या आपके फैमिली की डिटेल मांगेंगे, आप जानते हैं कि जनगणना चल रही है, बताएंगे हम जनगणना कर्मी हैं, उसके बाद बोलेंगे डिजिटल जनगणना आपका हम कर रहे हैं, चलिए ठीक है। उसके बाद वो चले जाएंगे, 1 घंटे के बाद फिर आपको वो फ़ोन करेंगे कि अरे देखिए ना, वो आपका एक चीज़ इन्फॉर्मेशन गलत हो गया, आप क्या बताया था कि आप गैस से खाना नहीं बनाते, लकड़ी से बनाते, तो नहीं हम तो गैस से बनाते नहीं, लकड़ी लिख दिया है। तो ऐसा कीजिए, हम भेज रहे हैं OTP आपको, OTP आप बिल्कुल दीजिए और आपका हम इन्वेस्टर आप दे देंगे। तो इस लेवल पर, इस डिग्री पर कैसे अलर्ट रहा जाए? नहीं, बिल्कुल, इसलिए मैं एकदम बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। बेसिक चीज़ यही है कि OTP जो है ना बहुत सेंसिटिव है। जो जनगणना की आप बात की है उसमें बहुत सारे केस ऐसे आ गए हैं जहाँ पे लोग वॉलेट तक एक्सेस कर लिया। एक आपका से पेटीएम या UPI या जो भी वॉलेट है, लोगों ने एक्सेस OTP के माध्यम से कर लिया और उससे पूरा ट्रांजैक्शन करके अकाउंट खाली कर दिया। तो इस तरह से आधार को एक्सेस करने की कोशिश की गई उसी के थ्रू। तो लोग को मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अवेयरनेस, जो अवेयर रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये छोटी छोटी चीज़ कि आपका OTP इम्पॉर्टेंट है, किसी को अपना पासवर्ड जो है पासवर्ड ना दें, OTP ना दें, अपने बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर जनगणना वाला भी अगर आ रहा है तो आप पहले उसका आइडेंटिटी पहले ये तो देख लें कि वो के बाद ऐसा यार, हाँ, तो पहले उनका आइडेंटिटी पहले आप वेरीफाई तो कर लीजिए कि वो आप बंदा एक्चुअली सही है कि फ्रॉडस्टर है, घर में जो आपके पास पहुंच रहा है। और बहुत सारे ऐसे केसेस और बढ़ेंगे, तो इसमें बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। और कुछ गलत हो जाए तो फर्स्ट रिस्पांस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जान जाए कि गोल्डन आवर रूल जो होता है, जो कि एक्सीडेंट्स में जनरली होता है, साइबर के केस में भी गोल्डन आवर रूल अप्लाई होता है। इसका मतलब ये है कि आपके साथ इंसिडेंट हो गया, मान लीजिए गलती से आपने इतना सब कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी लिया, लेकिन गलती हो गई, चूक हो गई, तो आपको जानना है कि उसको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करें। और रिपोर्ट करने का माध्यम है जैसे cybercrime.gov.in, ये गृह मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप इमीडिएटली रिपोर्ट करना बनता है वहाँ पे। दूसरा एक नंबर याद रख लें, 1930, 4 डिजिट्स हैं, 1930, इसको आप याद रख लें। ये 2 चीज़ को आप करने की फर्स्ट रिस्पॉन्स इमीडिएटली यहाँ पे जाके कंप्लेंट कर दें, रिस्पॉन्ड कर दें। अब RBI क्या कहता है? RBI ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके साथ धोखा हो गया और आपने उसको टाइमली अगर रिपोर्ट कर दिया, तो आपको बैंक्स, आपको आपके खोए हुए पैसे को आपको बैंक्स लौटा देंगे। यहाँ पे समय एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आएंगे, जाइएगा नहीं कहीं। आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आप बच कैसे सकते हैं। अगर आपके साथ ठगी हो जाए तो भी आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि आपके पैसे और सामान वापस आ जाए। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्कैम्स पे, फ्रॉड के तरीक़ों पर, ख़ास करके जो साइबर विधि से आप से की जा रही है और की जा सकती है। खतरा बहुत बड़ा है। विनीत कुमार जी हमारे साथ हैं, जो इस वक्त देश के अग्रणी साइबर क्राइम
जो होता है उसके प्रोटेक्टर्स में आप आते हैं, पॉलिसी मेकर्स में आप आते हैं। बताइए कि फ्रॉडिज्म हो गया, आपको ये एहसास हो गया कि आपके साथ कुछ गलत हो चुका है, अब क्या करें? अगर आपके पास अगर इस तरह से कहीं भी फ्रॉड हो गया या पैसे निकल गए या अकाउंट हैक हो गया, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने बैंक को, अगर कोई भी बैंक है जिसका, अगर मान लीजिए आप SBI बैंक में अकाउंट है या ICICI कोई भी बैंक हो सकता है, उसको हर बैंक के पास एक फ्रॉड हॉटलाइन नंबर होता है। उस नंबर को आप अपने पास या कहीं लिख के रख लें या याद रख लें, ताकि फ्रॉड होते ही आप स्ट्रेट उसके हेल्पलाइन, फ्रॉड वाले जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करें और उनको बताएं कि आपके साथ क्या हुआ है। दूसरा स्टेप है, आपको एक वेबसाइट है जो गृह मंत्रालय रन करता है, घर बैठे आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। साइट का पता है www.cybercrime.gov.in। ये हो गई वेबसाइट। तीसरा हो गया एक नंबर। मान लीजिए आप वेबसाइट तक कुछ इशू नहीं कर पा रहे हैं, तो एक नंबर है 1930। ये भी गृह मंत्रालय रन करता है। यहाँ तुरंत जितना जल्दी हो सके, मैं गोल्डन आवर बोल रहा हूँ बट मैं बोलता हूँ गोल्डन मिनट, क्योंकि फ्रॉड क्या है, फ्रॉडस्टर सेकंड्स में, मिनटों में आपका पैसा कहीं से ट्रांजैक्शन कर सकता है। जितना आप जल्दी इन्फॉर्म करेंगे उतना जल्दी पुलिस एक्ट करेगी, गृह मंत्रालय एक्ट करेगा, बैंक्स एक्ट करेंगे और उस अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है और फिर आपका पैसा लौटाया जा सकता है। इसके अलावा आपको मैं बताऊंगा RBI का एक ओम्बड्समैन का भी एक है। RBI ओम्बड्समैन में भी अगर आपका पैसे आने में देरी हो रही है तो RBI ओम्बड्समैन में जाएं, वहाँ पे आप जा करके आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। और एक भारत सरकार ने एक और वेबसाइट बनाया है इसका, और वेबसाइट का है पता www.gse.gov.in। मैं वापस दोहरा रहा हूँ, www.gse.gov.in। GSE क्या है? ग्रीवांस एपलेट कमेटी है जो भारत सरकार ने सेटअप किया है इस तरह के ग्रीवांसेस को हैंडल करने के लिए। इस तरह के फ्रॉड वाले ग्रीवांसेस, या ईमेल हैक हो गया, या आपका यूट्यूब चैनल हैक हो गया, और अगर आपको प्लेटफॉर्म आपको टाइमली उस चैनल का एक्सेस नहीं दे रहा है, आपका ईमेल, जिसका आपका ईमेल आपका मेन आइडेंटिटी है और वो आइडेंटिटी अभी तक आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो अब GSE को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं और GSE क्विक एक्ट करता है ताकि आपका ईमेल, आपका यूट्यूब चैनल, आपका से कोई भी फाइनेंशियल या ई-वॉलेट अगर आप नहीं एक्सेस कर रहे हैं उसको आप एक्सेस करने में मदद करेगा और क्विक एक्शन लेगा। कुछ सिक्योरिटी टिप्स भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये तो हो गया कि रिपोर्ट क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आपको मैं एडवाइस करूंगा कि जो भी फ़ोन, जो भी डिजिटल डिवाइस में आप ट्रांजैक्शन, जिससे भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसको सुरक्षित रखें। साइबर कैफ़े में जा करके ट्रांजैक्शन ना करें। साइबर कैफ़े के जो सिस्टम हो सकता है कि वो सिक्योर ना हो, उसे पहले से ही वायरस डले हों। अब जो भी उसमें एंट्री करेंगे, यूज़र नेम, पासवर्ड, वो ऑलरेडी क्रिमिनल के पास चला जाएगा। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या कभी भी लॉगिन या पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो अपने फ़ोन पे, जो निजी फ़ोन है उस पर, या फिर कंप्यूटर जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो आप सिक्योर कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर को कैसे सुरक्षित रखें, फ़ोन को कैसे सुरक्षित रखें। हर फ़ोन, हर कंप्यूटर में एक इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशन आता है। अगर आप एप्पल यूज़र हैं या एंड्रॉयड यूज़र हैं, जनरली एप्पल या एंड्रॉयड ही होंगे, तो उसमें आप इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशन डाल लें। इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशन, जैसे आप सर्च में अगर ऐप स्टोर में जाइएगा तो क्विक हील एंटीवायरस लिख सकते हैं या अवास्ट एंटीवायरस लिख सकते हैं, AVAST। अवास्ट क्या है? फ्री है। क्विक हील का भी कुछ वर्जन है, फ्री है। AVG एंटीवायरस फ्री है। इस तरह के एंटीवायरस है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बिट डिफेंडर करके एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंटीवायरस और एक मैं कहूँगा इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें इसका, क्विक हील इंटरनेट सिक्योरिटी या बिट डिफेंडर इंटरनेट सिक्योरिटी। उसमें क्या है कि आपको एंटीवायरस भी रहता है जो आपके फ़ोन को वायरस से बचाता है, और साथ ही साथ फायरवॉल का भी काम करता है। जैसे कोई आपके फ़ोन को हैक करने की कोशिश कर रही है, जैसे अब AI के दुनिया में अब बहुत सारा अटैक आपके फ़ोन पे होगा। अब हो सकता है आपको कोई फ़ोन करके नहीं हैक करेगा, बट AI के टूल्स के माध्यम से आपके फ़ोन को हैक करने की कोशिश करेगा, तो उसको आपको उस तरह के अटैम्प्ट्स को ब्लॉक करता है। बहुत बार ये भी देखा गया है कि आपको अचानक से एक अननोन नंबर से एक शादी का कार्ड, इनविटेशन मिल जाएगा। बिल्कुल, ये ट्रेंडी है, ये आजकल इसका ट्रेंड चल रहा है। बिल्कुल, और हो सकता है गुड मॉर्निंग मैसेज भी आता है। बहुत लोग गुड मॉर्निंग, और कोई फेस्टिवल आता है तो हैप्पी दुर्गा पूजा या हैप्पी न्यू ईयर लिख के भेजते हैं, इमेज भेज दिया। अब अननोन नंबर से कोई भी चीज़ आपको डाउनलोड नहीं करना, एकदम क्लियर ध्यान रखें। कुछ भी लिंक आए, कुछ भी PDF आए, कुछ भी इमेज आए, सीधे आप ध्यान रखें एकदम ही नहीं डाउनलोड करें, क्योंकि आप
जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपके फ़ोन में एक वायरस आ जाएगा और आपको सारा फ़ोन का कंट्रोल किसी साइबर क्रिमिनल को दे देगा। इवन OTP भी आपके फ़ोन में आएगा तो वो साइबर क्रिमिनल एक्सेस कर लेगा, फ़ोन आपका रिमोट कंट्रोल हो जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें, सिक्योरिटी टिप्स को यहाँ पे फॉलो करें, फ़ोन को अप टू डेट रखें, कंप्यूटर को अप टू डेट रखें। ऐसा नहीं कि फ़ोन में अपडेट आया है या कोई एप्लीकेशन का अपडेट आया तो आप उसको महीनों उसको इंस्टॉल नहीं करें, तो उससे क्या आपका फ़ोन रिस्की रहेगा और कोई भी हैक करके आपका डेटा चोरी कर सकते हो। अगर ये सब कुछ बेसिक सेफ्टी टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे, अपने फ़ोन, अपने डिजिटल डिवाइस और जो जो हमने कहा उसको फॉलो करेंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 99% जो भी अटैक हो रहे हैं आपके प्रति, जो कॉमन अटैक्स हैं, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। और मैं वापस दोहराऊंगा कि टाइमली रिपोर्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे केस में लोग किसी महिला है तो उसको डिफेम करने का कोशिश करते हैं, उनका फ़ोटोग्राफ को वायरल करने का कोशिश करते हैं। तो मेरा यह सजेशन होगा कि लोग जो भी विक्टिम या सर्वाइवर हैं, महिला सर्वाइवर जो हैं, वो क्या पैनिक करके लोग सुसाइडल अटेम्प्ट भी करने लग जाते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाने की कोशिश करते हैं जो उनको उठाने की ज़रूरत नहीं है। हेल्प अवेलेबल है, हर जगह हेल्प अवेलेबल है, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि निम्हांस करके एक संस्था है बेंगलोर में जो कि एक स्पेशल क्लिनिक रन करता है जिसका नाम है शट, SHUT, शट क्लिनिक। अभी क्लिनिक में कुछ डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मनोज हेड करते हैं, उनका काम यही है कि अगर आप किसी ट्रॉमा में हैं, कोई आपको इतना ब्लैकमेल कर दिया, परेशान कर दिया कि आप एक ट्रॉमा, पुलिस के पास आप जाना नहीं जा रहे हैं लेकिन आप साइकोलॉजिकली बहुत परेशान हैं, तो आप शट क्लिनिक को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप साइबर पीस को, हमारी संस्था को भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट और आपको ये दिखाएं कि एक रे ऑफ होप है आपकी लाइफ में और आपका पैसा वापस आ सकता है। आपको जो कंटेंट वायरल हो रहा है उसको टेक डाउन किया जा सकता है और जो लोग उसके पीछे उनको पकड़ा जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आप ये जान जाए, साइबर पीस ने हमारे अटैम्प्ट से जब बहुत लोग के पैसे लौटवाए भी हैं, हम कोर्ट तक भी गए हैं, केसेस लोगों का ले करके इकट्ठा करके। ऐसे ऐसे केस हमारे पास आए थे, जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड है, उसका हार्ड एंड मनी, उसका पूरा लाइफ लॉन्ग का सेविंग उसका एक फ्रॉड में, KBC स्कैम में चला गया, कौन बढ़ेगा करोड़पति स्कैम में। हमने वो केस को लेके हम गए, हम हाई कोर्ट पे केस लड़े, लॉयर्स को हमने लिया, अच्छे अच्छे लॉयर्स को लिया, लॉयर्स का फ़ी भी हमने पे किया और कोर्ट से जजमेंट भी आया और उनके सारे पैसे लौटाए गए। तो हेल्प है, सपोर्ट है, आपको बस डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले तो सेफ्टी पे मैक्सिमम फोकस करें और अगर कहीं ना कहीं चूक हो गई तब भी आपको सपोर्ट है और आपको हेल्प अवेलेबल है, तो इससे आप बच के रहें। एक सवाल है विनीत जी कि क्या जैसे क्लिनिक होता है, अगर आपको अनईजी फील हो रहा है तो कहीं क्लिनिक में गए, फीस पे किया, डॉक्टर से चेकअप करा लिया और नॉर्मल चेकअप करा के इत्मीनान हो जाता है। क्या साइबर कोई क्लिनिक का कंसेप्ट आया है क्या? जैसे रांची में कई जगह पे साइबर क्लिनिक, बिल्कुल, आप जाएं, आप कुछ नहीं, रैंडमली एक आधे घंटे के लिए गए और अपना मोबाइल उसके हवाले कर दिया और बोला देख लो भाई मेरा सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, मैं सेफ़ हूँ कि नहीं, आप जितने ऐप का जिक्र कर रहे हैं वो सब उसमें इंस्टॉल है कि नहीं। जी, ये कोशिश, ये पहल अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है, तो हम लोग साइबर पीस क्लिनिक करके हम लोग ऑलरेडी उसको इनिशिएट कर रहे हैं साइबर पीस के अंतर्गत, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स हर जगह बढ़ रहे हैं। पहली बात तो आप किसी को अगर आप अपना फ़ोन दे रहे हैं तो आपको पहले ये जानना हो कि वो बंदा जो भी है, या मोबाइल शॉप में रिपेयरिंग करने भी दे रहे हैं तो आपको ये जानना हो कि वो जेन्युइन और ऑथेंटिक जगह पे है। कि अगर आप किसी एरू गैरू किसी भी लोग को अगर आपने अपना फ़ोन पकड़ा दिया तो आपका फ़ोन का पूरा आपका लाइफ हिस्ट्री सब कुछ निकाल के आपको ब्लैकमेल करना चाहिए। तो साइबर पीस क्लिनिक एक ऐसी हमारी पहल रहेगी और इसमें अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची के साथ भी काम कर रहे हैं एक स्पेशल प्रोजेक्ट में, जिसका प्रोजेक्ट का नाम है साइबर हील, कि वहाँ पे हम लीगल एड भी सपोर्ट देने का है वहाँ पे कि लीगल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स जो हैं वो लीगल सपोर्ट भी दें और साइबर एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट सबको एक साथ इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो यही साइबर पीस क्लिनिक का उद्देश्य होगा और आप साइबर पीस को आप अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची को भी आप अप्रोच कर सकते हैं अगर इस तरह का आपको हेल्प की ज़रूरत है। साइबर का खतरा कितना बड़ा है आपने सुना और समझा। ये खतरा और बढ़ेगा क्योंकि अब धीरे धीरे सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्मेट में जा रही हैं। आपके मोबाइल पे सब चीज़ों का एक्सेस है। आप अगर कोई रील देखते हैं, अगर आपने कोई गाड़ी का एडवर्टीजमेंट एक बार सर्च कर लिया, आपको धड़ाधड़ उसका ऑफ़र आता है। ये एक समस्या है
इसका भी इलाज आपके मोबाइल में कैसे हो सकता है, अभी इसकी सीरीज़ हम आगे भी देंगे। विनीत जी उपलब्ध हो जाते हैं, फॉरेन ट्रिप में ज़्यादातर रहते हैं। 114 कंट्रीज़ में आज साइबर पीस फाउंडेशन के ऑफिसेज रन कर रहे हैं और युवा विनीत जी हमारे झारखंडी हैं, समय समय पर हमारे आग्रह पर हमसे जुड़ते हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। तो देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।